चप्पा चप्पा भाजपा का नारा एक बार फिर उत्तराखंड में सही साबित हुआ। दरअसल उत्तराखंड में काफ़ी समय से निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका था और इसकी तैयारियां काफ़ी तेज चल रही थी, लेकिन जैसे ही इसका परिणाम आया सब चौंक गए। दरअसल उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम हैं, जिसमें 11 नगर निगम में से 10 नगर निगम में बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की। जो एक सीट थी श्रीनगर की, बस उस सीट से बीजेपी पीछे रह गई, क्योंकि उस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी है उसने जीत हासिल की। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना परचम एक बार लहरा दिया। काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि उत्तराखंड की 11 नगर निगम सीट में किसकी जीत होगी, लेकिन रिजल्ट आने से सारा जो है क्लियर हो गया। वहीं बात करें उत्तराखंड की सबसे बड़ी बहुचर्चित सीट में से एक हल्द्वानी सीट की, तो इस सीट में आखिरी तक ये नहीं पता था कि इस सीट में किसकी जीत होगी, और जब परिणाम आए तो एक बार फिर से सब दंग रह गए। 6700 वोटों का कैंसिल हो जाना, उसमें अधिकांश मेरे वोटों का कैंसिल हो जाना, समझ मुझे तो नहीं। हैरान हूँ, लेकिन मैं किसके पास जा करके गुहार लगाऊं। बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि अपने स्टार प्रचारक में वो आदित्य योगीनाथ को ला रहे हैं। कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक ही नहीं है, क्या करेंगे बेचारे। बनभूलपुरा और राजपुरा वहाँ पर वोट जो है मांगने भाजपा वाले नहीं आते हैं, लौट फेर के यही कह देते हैं हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। अपने ही फेसबुक लाइव में एक में बोला है कि मुझे उनका वोट नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। कोई कोटावाग का कोई, अरे भाई हल्द्वानी के अंदर चुनाव है, यहाँ के लोगों को बुलाओ ना। अलग अलग जगह से खिचड़ी बुलाई थी, आग लगनी थी हल्द्वानी से। ऐसी समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए पतन का रास्ता उसके लिए खोल गया। और मैं साफ नाम लेकर कह रहा हूँ, कांग्रेस इस शहर में जिन लोगों के साथ खड़ी हो गई, वो लोग आपके समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। दरअसल हल्द्वानी की सीट पहले सामान्य थी, जिसके बाद सभी दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया था। लेकिन 14 दिसंबर को ऐसी सूचना सामने आई कि जो सामान्य सीट थी उसको ओबीसी आरक्षित कर दिया गया। अब ओबीसी आरक्षित करने के बाद जो सबसे ज़्यादा दुविधा बढ़ी वो कांग्रेस की बढ़ी। दरअसल बीजेपी को इससे कोई खासा असर नहीं पड़ा, क्योंकि बीजेपी के पास काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट थे जो ओबीसी कैटेगरी के भी थे। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि कांग्रेस की मुश्किलें ऐसे बढ़ी क्योंकि बीजेपी ने जो कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे जो कहीं ना कहीं मेयर सीट के दावेदार हो सकते थे, नरेंद्र, उनको भाजपा में ज्वाइन करा लिया। भाजपा में ज्वाइन होते ही कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि कांग्रेस के पास ओबीसी का कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं था जिसे वो टिकट दे सके, और ये टिकट देना उनके लिए चुनौती बन गया कि आखिर सही उम्मीदवार कहां से लाया जाए। लेकिन ये जो चुनौती थी वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि अचानक से फिर ऐसी सूचना आई कि जो ओबीसी आरक्षित सीट की गई थी उसको वापस से सामान्य कर दिया गया। अब जो कांग्रेस की दुविधा थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन अब दुविधा शुरू हुई भाजपा की। भाजपा की दुविधा इसलिए शुरू हुई क्योंकि भाजपा के सामान्य कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नेताओं की दावेदारी सामने आने लगी, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नेता थे, और इसमें सही उम्मीदवार को चुनना भाजपा के लिए एक बार फिर मुश्किल बन गई थी। भाजपा ने एंड टाइम तक ये अपना दावेदार घोषित नहीं किया। सबको इसी बात का इंतजार था कि दोनों पार्टी जो है किसको अपना टिकट देगी इस बार मेयर सीट से लड़ने के लिए। सबका इंतजार था कि इस बार जो हल्द्वानी की मेयर सीट है उसमें कांग्रेस से और बीजेपी से कौन दावेदारी करेगा और किसको टिकट मिलेगा। फिर नॉमिनेशन से 2 दिन पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी ललित जोशी का नाम उजागर कर दिया और ललित जोशी को टिकट देने का फैसला किया। कांग्रेस ने 2 दिन पहले ललित जोशी के नाम का ऐलान कर दिया कि ललित जोशी को इस बार मेयर का टिकट दिया जाएगा, लेकिन भाजपा जो है अभी भी असमंजस में थी कि वो किसको टिकट दे, क्योंकि बड़े नेताओं जैसे पूर्व मेयर जोगेंद्रपाल सिंह रौतेला, प्रमोद तौलिया, गजराज सिंह बिष्ट जैसे कई बड़े नाम अभी उनके उम्मीदवारों लिस्ट में शामिल थे, और वो ये फैसला नहीं ले पा रहे थे कि इस बार किसको टिकट दिया जाए और कौन सा प्रत्याशी सही उम्मीदवार होगा। आखिरकार वो घड़ी आने वाली थी कि नॉमिनेशन का दिन जो है आने वाला था। नॉमिनेशन से एक रात पहले भाजपा ने यह फैसला लिया कि इस बार जो मेयर का उम्मीदवार है वो गजराज सिंह बिष्ट रहेंगे। अब क्या, दोनों ही पार्टी के नाम सामने आ चुके थे। भाजपा से गजराज सिंह बिष्ट मेयर के उम्मीदवार बने और कांग्रेस से ललित जोशी जो है मेयर के उम्मीदवार बने। जनता के सामने दोनों ही नाम आ चुके थे कि भाजपा और कांग्रेस से कौन सा उम्मीदवार लड़ने वाला है। वही बात करें निर्दलीय की, तो कुल निर्दलीय और दूसरी पार्टी मिला के जो उम्मीदवार की लिस्ट थी मेयर की, जिन्होंने नॉमिनेशन भरा, कुल 12 लोग थे। 12 लोगों ने मेयर के नॉमिनेशन किया, और उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि सपा के शोएब अहमद और एक निर्दलीय प्रत्याशी, इन दोनों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि जैसे ही नामांकन वापस लिया, फिर से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो एक बार शुरू हो गया। भाजपा ने कांग्रेस पर कई इल्जाम लगाए, कांग्रेस वालों ने भी उसका कई जवाब दिया, और ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार हो गया।
क्योंकि शोएब अहमद जिसने नामांकन वापस लिया था उस पर कहीं ना कहीं भाजपा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और भाजपा कह रही थी कि शोएब अहमद जो है वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है, इसलिए उसने अपना नामांकन वापस लिया और ये कांग्रेस की ही चाल है। जिस समाजवादी पार्टी के शासन में राम भक्तों पर गोली चली हो, जिस समाजवादी पार्टी के शासन में हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार किया हुआ, मुजफ्फरनगर जैसा कांड किया गया हो, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मसूरी गोली कांड किया हो जिसमें हमारे युवाओं की डेथ हुई, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खटीमा जैसा नरसंहार हुआ हो, ऐसी समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए पतन का रास्ता उसके लिए खोल गया। और निश्चित रूप से जो लोग अपने बोर्ड में लिख रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारी, उनका अगर जमीर जिंदा है और अपने को राज्य आंदोलनकारी मानते हैं तो उन्हें राज्य आंदोलनकारी जो लाइन है उसको हटा देना चाहिए। कुछ लोगों को सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं देना चाहता कि मैं क्या हूँ, आपको कृपया मैं सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता। अब कुल मिला के जो मेयर के प्रत्याशी थे वो 10 बच चुके थे, जिसमें मेन जो थे वो भाजपा और कांग्रेस थे। इन दोनों की टक्कर काफ़ी ज़्यादा देखी गई। हल्द्वानी में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी। वहीं निर्दलीय की बात करें या दूसरी पार्टी की बात करें तो उनका दबदबा थोड़ा कम था, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की टकरार जो है वो देखने लायक थी। दोनों ही पार्टियों ने अपने पूरा जोर लगाया, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपना जोर लगाया, आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहे। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा दोनों ही प्रत्याशी जो है हल्द्वानी के विभिन्न वार्डों में अपनी यात्रा करने लगे, लोगों के घर घर तक पहुंचने लगे, लोगों से हल्द्वानी की जनता से मिलने लगे और उन्हें विश्वास दिलाने लगे कि वो जीतने के बाद ये काम करेंगे या हल्द्वानी के लिए कुछ अच्छे काम होंगे जो पिछले सालों में नहीं हो पाए। आपको बता दें 2 बार से नगर निगम चुनाव में जो है भाजपा ही जीत रही थी और जो पूर्व मेयर जोगेंद्रपाल सिंह रौतेला हैं वो दोनों बार चुनाव में जीते थे। तो इस बार देखने वाली बात ये थी कि इस बार हल्द्वानी नगर निगम सीट से कांग्रेस जीतती है या बीजेपी जीतती है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी जोर लगा दी थी। वहीं दूसरी पार्टियों की बात करें उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सब ने अपना अहम योगदान दिया था। निर्दलीय पार्टी हो उन्होंने भी कोई कसर नहीं, सबकी रैलियां जो है चल रही थी। वहीं इसी बीच दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आई जिसमें कई बड़े बड़े नेताओं के नाम आए थे। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों में जो सबसे बड़ा नाम था वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का था और दूसरा नाम जो बड़ा नाम था वो था हमारे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। पुष्कर सिंह धामी तो उत्तराखंड के सीएम थे तो इस बात का ज़्यादा बवाल नहीं हुआ, लेकिन जो यूपी के सीएम थे योगी आदित्यनाथ, इस पर काफ़ी बवाल देखने को मिला। कांग्रेस ने इस पर भी आरोप लगाए कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि बीजेपी को जो है दूसरे स्टेट के सीएम को बुलाना पड़ा। हल्द्वानी की जनता को लुभाने के लिए दूसरे स्टेट के सीएम को बुलाने की क्या आवश्यकता है। बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि अपने स्टार प्रचारक में वो आदित्य योगीनाथ को ला रहे हैं। पूरे प्रदेश में उनके पास कोई नेता ऐसा बचा नहीं। हालांकि भाजपा ने भी इस पर तर्क वितर्क किया और भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के पास जो है कोई बड़े स्टार प्रचारक नहीं है, इसलिए कांग्रेस उन पर इल्जाम लगा रही है और खुद के पास स्टार प्रचारक नहीं है। अगर उनके जो स्टार प्रचारक हैं भी वो अगर आते हैं तो कांग्रेस पे ही वो भारी पड़ जाएंगे। ऐसा है कि कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक ही नहीं है, क्या करेंगे बेचारे। और जिनको वो बुलाना चाहते हैं वो आगे तो वो बिल्कुल उल्टा ही हो जाता है उनके आने पर। ये कहीं ना कहीं जो आरोप थे दोनों पार्टी एक दूसरे पे लगा रही थी और जनता के बीच जो है गर्मा गर्मी भी बढ़ रही थी कि जनता जो है डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सा प्रत्याशी उनके लिए सही है। दोनों ही प्रत्याशियों को वो आजमा रही थी, दोनों ही प्रत्याशियों की बात सुन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता चुप थी। जनता ये फैसला नहीं ले पा रही थी कि किसको वोट करना है। इसके बाद जो है स्टार प्रचारक की रैलियां आयोजित की गई, दोनों ही पार्टी ने अपने अपने स्टार प्रचारक बुलाए। बीजेपी की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी आए, वो रैली में आए, उस दिन रैली आयोजित की गई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आए थे और इस रैली के बाद जो बीजेपी की रैली हुई, सीएम पुष्कर सिंह धामी आए, उसके बाद भी एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी ये आरोप लगाया कि जो उनकी रैली में भीड़ इकट्ठा की गई थी, सीएम को दिखाने के लिए जो भीड़ इकट्ठा की गई थी वो कहीं ना कहीं बाहर से बुलाई गई थी। हालांकि इस बात में अब कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। अरे इधर उधर से जोड़ा हुआ कुनबा था वो, ठीक है, कोई कोटाबाग का कोई, अरे भाई हल्द्वानी के अंदर चुनाव है, यहाँ के लोगों को बुलाओ ना। अलग अलग जगह से खिचड़ी बुलाई थी, आग लगनी थी हल्द्वानी से। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और जो चुनाव की घड़ी है वो नज़दीक आने लगी थी। दोनों ही पार्टी में जो है मुकाबला बढ़ता जा रहा था और इसी बीच दोनों ही पार्टियों के इंटरव्यूज़ भी वायरल होने लगे। कई स्टेटमेंट हैं जो दोनों के वायरल होने लगे, जो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जनता पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रहे थे। हाल ही में चुनाव होने से पहले जो गजराज सिंह बिष्ट हैं उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें वो साफ कहते नजर आए कि उन्हें राजपुरा और बनभुलपुरा का वोट नहीं चाहिए। उन्होंने साफ साफ
कह दिया था कि जो राष्ट्रवादी नहीं है उसका वोट उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने ही फेसबुक लाइव में एक में बोला है कि मुझे उनका वोट नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। जो लोग इस हल्द्वानी की फिजा खराब करना चाहते हैं उनका नहीं चाहिए। बयान के बाद जो बयान वायरल हो रहा था उसके बाद कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो बयान है वो बीजेपी को कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अपने इंटरव्यू में ऐसा बयान देना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निंदनीय है, ये बहुत गलत है। हालांकि इस बयान के ऊपर जब हमने जनता से पूछा, जनता से बात पूछी, तो एक बार ये भी सुन लीजिए कि उनका क्या कहना था। दो ही जगह हम देखते हैं कि एक बनभूलपुरा और राजपुरा, वहाँ पर वोट जो है मांगने भाजपा वाले नहीं आते हैं, लौट फेर के यही कह देते हैं हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। दिन बीतते गए और आचार संहिता लागू करने का समय नजदीक आ गया, तो दोनों ही प्रत्याशियों ने आखिरी बार जो है विशाल रैली का आयोजन किया। दोनों की रैलियों में काफ़ी ज़्यादा जन समर्थन देखने को मिला और दोनों की ही रैली में हल्द्वानी की जो जनता का था जो काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा था, क्योंकि इन दोनों की रैली काफ़ी ज़्यादा विशाल थी। और ये जो आखिरी रैली थी, निकाय चुनाव की जो आखिरी रैली थी, वो देखने लायक थी। कहीं ना कहीं जो जनता है या एग्जिट पोल कहें या किसी का भी कोई अनुमान लगाना मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि दोनों को ही जनता का काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा था। ये आखिरी रैली थी और इसके बाद सभी को इंतज़ार था चुनाव के दिन का, और आखिरी में चुनाव का दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। चाहे वो जनता हो चाहे वो प्रत्याशी हो, सभी को इस दिन का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था। 23 तारीख को जो है चुनाव हुए, सब ने अपने मत का अधिकार का प्रयोग किया। जनता ने जो उनके लिए सही प्रत्याशी था उसको वोट दिया, लेकिन सभी जो प्रत्याशी हैं उनके जो किस्मत है वो बैलेट बॉक्स में कैद हो गई थी। अब इंतज़ार था 25 जनवरी का। 25 जनवरी को मतगणना का दिन था। पूरे ही दिन उत्तराखंड के कोने कोने हर जगह यही चर्चाएं थी कि कौन जीतेगा, किसकी हार होगी और जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा। 11 नगर निगम की बात करें तो 11 नगर निगम में मेयर कौन बनेगा, वहीं अगर बात करें तो पार्षद और अलग अलग चीज़ें थी जो सबके मन में कहीं ना कहीं सवाल खड़ी कर रही थी कि कौन जीतेगा। जनता जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, और उससे ज़्यादा जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो थे प्रत्याशी, क्योंकि उनको जानना था कि उनकी जीत है, उनको जनता का कितना प्यार मिल रहा है। और आखिरकार पूरे दिन के काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद रात तक जो है मतगणना का फैसला आ गया और ये पता चला कि 11 नगर निगम में से 10 नगर निगम जो है वो बीजेपी ले गई, और एक नगर निगम जो था श्रीनगर का वो निर्दलीय प्रत्याशी ले गया। और ये जीत जो थी वो ऐतिहासिक जीत थी। ये जीत देखने लायक थी, क्योंकि बीजेपी ने 11 नगर निगम में से 10 नगर निगम में जीत हासिल की। वो कहीं ना कहीं एक नगर निगम छूट गया, लेकिन फिर भी 11 में से 10 नगर निगम जीत हासिल करना ये काफ़ी अच्छी बात थी, और ये कह सकते हैं ये काफ़ी तगड़ी जीत थी जो उत्तराखंड से बीजेपी को मिली। और एक बार उत्तराखंड में फिर बीजेपी का परचम लहर गया और हर जगह भाजपा के नारे लगने लगे। सारे कार्यकर्ताएं हों या प्रत्याशी हों, उन लोगों ने जोरदार जो अपने प्रत्याशियों का स्वागत किया, जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, उत्तरधानी जिंदाबाद। वही बात करें हल्द्वानी मेयर सीट की, तो हल्द्वानी मेयर सीट से जो गजराज सिंह बिष्ट थे उन्होंने ललित जोशी को हराया। ललित जोशी के साथ ही ललित जोशी जो है मेन उनके टक्कर के थे। और वहीं बाकी बात करें निर्दलीय की, तो मेन मुकाबला था उनका कांग्रेस से था, और ये कहीं ना कहीं बात जो है वो लोगों को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का दबदबा बराबर था। लेकिन बीजेपी की जीत होते ही जो जनता में है एक बार खुशी का माहौल बन गया, और बीजेपी की जीत जो है काफ़ी अच्छी जीत, लगभग 3000 से ज़्यादा वोटों से जो है बीजेपी ने हल्द्वानी के मेयर सीट में जीत हासिल की। बीजेपी ने तीसरी बार हल्द्वानी में जो है अपना परचम लहरा दिया, क्योंकि आपको बता दें ये तीसरा नगर निगम के चुनाव थे, और पहले से ही 2 नगर निगम के चुनाव में जो हल्द्वानी में है बीजेपी का मेयर रहा था, और ये तीसरी बार भी यहाँ हल्द्वानी में बीजेपी का मेयर ही जीता। वही बात करें इस चुनाव में जो खास बात ये रही, उसमें 6769 जो मत हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए थे, जिस पर ललित जोशी काफ़ी ज़्यादा निराश दिखाई दिए, क्योंकि ललित जोशी का कहना है कि जितने मतों से वो हारे हैं उसके 2 गुना मत रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अगर ये मत रिजेक्ट नहीं होते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ललित जोशी की जीत होती, ऐसा उन्हें लगता है। जो भी हुआ 6700 वोटों का कैंसिल हो जाना, उसमें अधिकांश मेरे वोटों का कैंसिल हो जाना
समझ मुझे तो नहीं, हैरान हूँ, लेकिन मैं किसके पास जा कर करके गुहार लगाऊंगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या ये मत रिजेक्ट हुए, इस पर क्या कार्रवाई आगे होगी ये नहीं जानते। लेकिन ललित जोशी ने जो है चुनाव प्रणाली पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं और बीजेपी को भी तंज कसा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने साजिश रची है कांग्रेस को हराने की। अब इसी चक्कर में जो ललित जोशी हैं कांग्रेस प्रत्याशी, उन्होंने 29 जनवरी को एक मौन पदयात्रा का ऐलान किया है। इस मौन पदयात्रा का आपको बता दें तो रामलीला मैदान से जो है हीरानगर स्थित गोलजू देवता मंदिर तक ये मौन पदयात्रा चलेगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है जो कुमाऊं के जो देवता हैं, न्याय के देवता गोलू देवता, वो उनको इंसाफ दिलाएंगे। इसलिए ये जो रैली है इसका आयोजन किया गया है और इसका जो ललित जोशी ने ऐलान किया है कल यानी 29 जनवरी को ये जो पदयात्रा है वो निकाली जाएगी। अब इसके बाद क्या असर देखने को मिलता है और क्या सही में ललित जोशी को न्याय मिलता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये जो गर्मा गर्मी है वो फिलहाल चलते रहेगी। निकाय चुनाव तो खत्म हो गए हैं लेकिन चर्चाएं शायद अभी भी चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो नाखुश है, वहीं जो जीत गया है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और अपनी जीत की जश्न मना रहा है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो बीजेपी की रणनीति थी वो काम कर गई या कांग्रेस को खाली ये कांग्रेस जो पार्टी है वो अपनी हार को छुपाने के लिए बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रही है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें News 31। धन्यवाद।